5 बार सांसद रहते हुए रामभाऊ ने जो बहुत विकट समस्याएं थी, जैसे कि लोकसभा ओम दीपम ज्योति परब्रह्मा दीपम ज्योति जनार्दन दीपम ज्योति हरते पापम शुभम दीपम नमोस्तुते शुभम दीपम नमोस्तुते। महाराज जी के अतिशील अनुकंपा, पूज्य दीदी माँ जी का आशीर्वाद अतिथियों से आग्रह करता हूँ कृपया वो स्थान ग्रहण करें। परिचय के आवश्यकता उनको नहीं है, उनको पूरा रेस पूरा के लिए श्रीमान डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी से आग्रह कर परम शक्ति पीठ के उपाध्यक्ष हैं। वह इस वास्तव ग्राम का प्रतीक यशोदा और कृष्ण का प्रतीक चिन्ह देकर के उनका सम्मान करें। डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी जिन्होंने ऑपरेशन का नेतृत्व किया है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं परम शक्ति पीठ के, शाल उड़ा करके माननीय राज्यपाल जी का सम्मान करें। श्रीमान अशोक करीम जी कोषाध्यक्ष हैं परम शक्ति पीठ के, माल्यार्पण करके उनका सम्मान करें, उनको साहित्य देकर के सम्मान करें जी। श्रीमान महेश खंडेलवाल जी बासुराम कोषाध्यक्ष, उनसे भी निवेदन है कि वो उनका सम्मान करें। माननीय राज्यपाल जी का सम्मान करें। श्रीमान ओम प्रकाश जी गुरु। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूँ, श्रीमती सुमणी जी, श्रीमती गुरविंदर कौर जी और आदरणीय शोभा दीदी और आदरणीय प्रीति से सम्मान करें। दीदी इस समय हिमाचल में नालागढ़ का दायित्व करने के लिए प्रेरित होती हैं। यह शिविर भी उन्हीं प्रेरणाओं में से एक है। किसी ने इसको प्रायोजित किया, अपना धन दिया और अपनी सेवाएं दी, तो ये शिविर संपन्न हो चुका। ऐसे माननीय श्री सुरेश अग्रवाल जी मंच पर आए, श्रीमान जी रमेश अग्रवाल जी जो उन्होंने जिनके सौजन्य राज्यपाल जी द्वारा उनका सम्मान हो, क्योंकि यह समाज के लिए प्रेरणा बने। अग्रवाल जी आ जाइए, आराम से आइए। समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं सामाजिक कार्यों में, समाज कार्यकर्ता जिन्होंने युवा अवस्था से भी तो समाज की सेवा का दायित्व लिया, ऐसे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर यहाँ आए हैं, उनको भी अब इस महीने के अंत में वहाँ जाने वाले हैं, तो वहाँ की भूमि कैसी है वो देखने का काम भी साध्वी जी वहाँ जाएगी तो होगा, ऐसा भी मुझे लगता है। एक नरेंद्र 150 साल के पहले उनका जन्म हुआ था और 1893 में अमेरिका गए थे और ऐसे समय पर एक सर्वधर्म परिषद में गए थे और न उनको कोई विषय जानता था, तो उन्होंने अपना भाषण किया। हम सबको मालूम है कि खाली उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा तो तालियों की जून उठी, लगातार लोगों ने आनंद व्यक्त किया, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हमने थोड़ा वह समय कौन सा था वो देखना चाहिए। वो समय ऐसा था कि इंग्लैंड में कोई जाता है तो कोई होटल में जाकर खाना पीना है तो वहाँ बोर्ड लगता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। यानी दुनिया में भारत की छवि इतनी नीचे गई थी। ऐसे समय पर अमेरिका जैसे देश में जाकर अपने यहाँ की सांस्कृतिक धारा जो है उस प्रभाव में उनको छोटा न दिखाते हुए हम कितने विशाल हैं, यह उन्होंने उस परिषद में दिखाया। और दूसरे नरेंद्र अब इस महीने में आखिर में जा रहे हैं। एक ये भी बड़ा संयोग है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और जिनको उन्होंने मांगा नहीं था तब भी उनको वीसा नहीं देंगे, इस प्रकार से अमेरिका ने फैसला किया था।
उस फैसले के संदर्भ में आज जब हम देखते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी जी का एक कर्तृत्व कैसा है उसका अनुभव भी इस समय पर भारत ले रहा है और दुनिया के अलग अलग देश भी देख रहे हैं। और इसलिए साध्वी जी यहाँ नहीं हैं, लेकिन साध्वी जी एक भाव विभोर इस प्रकार का वातावरण बनता है, उस वातावरण बनाने के लिए जितना अभिनंदन उनको किया जाए। और अब केवल 50 साल हो गए। प्रार्थना करता हूँ कि दीदी माँ को ऐसा आरोग्य मिले कि भारतीय संस्कृति की ध्वजा सारी दुनिया में फैलती रहे। 100 साल तक वो काम अपने यहाँ की कुशलता का अनुभव कर रहे। कोई विदेश के बड़े बड़े अस्पताल में जब जाता है तो यदि पूछा जाता है तो उसमें कभी भारतीय डॉक्टर निकलेगा, कोई नर्स होगी तो वो भारतीय निकलेगी। इस प्रकार एक आरोग्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम अपने देश के इस विषय के तज्ञ कर रहे हैं और उसका ही नतीजा है कि 51 नेत्र शिविर कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 51 नेत्र शिविर आयोजित करना और उसमें केवल नरेंद्र मोदी जी को प्यार से बुला रही है बातचीत करने के लिए, ये यदि भारत की जनता ने नहीं किया होता तो मैं कोई राज्यपाल उत्तर प्रदेश का नहीं बनता था और मैं कोई यहाँ आपके सामने भाषण करने के लिए भी नहीं आता था। वैसे मैं यहाँ पहले 2-3 दफे आके गया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आया नहीं हूँ, लेकिन जिस भूमिका में आया वो भूमिका एकदम अलग थी। तो और सब मिलकर देश अच्छा बने और अच्छा बने और अच्छा बने, इस प्रकार का काम करने का संकल्प मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस शिविर से भी हमको मिल सकता है। ऐसा एक बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ, मुझे याद रखकर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने क्या कहेंगे इसको लेकर जो मानव सेवा यहाँ की जा रही है? नहीं, मनुष्य के जीवन में आँख का एक अतीव महत्व होता है और जब ये आँख काम नहीं देते, वैसे हर एक अवयव का महत्व होता है और कोई भी अवयव काम नहीं देता है तो उस समय पर उसकी जो कीमत है, उसका जो मूल्य है वो ख्याल में आता है। और इस भूमिका में यहाँ जो नेत्र शिविर आयोजित किया और 206 लोगों का यहाँ पर ऑपरेशन किया गया, सफलता से किया गया। एक महिला तो जिनको दोनों आँखें नहीं थी, उनके दोनों आँखें का ऑपरेशन करके उनको फिर से दृष्टि दी। मैं ऐसा मानता हूँ कि देहाती क्षेत्र के लिए यह बहुत ही बड़ा पुण्य इस प्रकार का काम है। यहाँ के संयोजकों ने जो काम आयोजित किया उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। जिस तरह उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरम पर है, गड़बड़ हो रही है, बिजली को लेकर के त्रांजनाएं हो रही है पूरे प्रदेश में। ऐसा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था या प्रदेश की बिजली की उपलब्धि, मैं मानता हूं कि मुझसे आप लोग अधिक जानते हैं और ये बात सही है कि कानून व्यवस्था जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं है। रोज़ हम अखबार खोले तो कहाँ हत्या है, कहाँ रेप है, कहाँ गुंडागर्दी है, किसी की हत्या है, ये देखने के लिए मिलता है। उस पर नियंत्रण लाने की बड़ी आवश्यकता है। मैं इसके बारे में समय समय पर मुख्यमंत्री जी से बात भी करता रहता हूँ। वैसे ही बिजली की समस्या है। अब बिजली की समस्या में थोड़ा ये हो रहा था कि राज्य सरकार ये कह रही थी, मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश को जितनी बिजली मिलनी चाहिए उतनी केंद्र नहीं दे रही है। केंद्र ये कह रहा था, केंद्र के ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, कि हम तो उनको देने के लिए तैयार है लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी जब परिस्थिति आई तो मैंने सोचा कि मैं दोनों को एक टेबल पर लाने की कोशिश करूंगा। मैंने दोनों से बात की और फिर उनका मिलने का भी तय हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि संवाद से ऐसी कठिनाइयाँ दूर हो सकती है। संवाद ये बड़ी आवश्यक चीज़ है। फिर केंद्र और राज्य हो, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भी हो, संवाद से कुछ समस्याएं हल हो सकती है। उसी प्रकार बिजली की समस्या भी हल हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। भुट्टो के बेटे ने बयान दिया है